पहले दिन हाइकिंग तो हमारी स्टीप थी सारी, इतनी हाइकिंग तो हमने कभी की नहीं क्योंकि हम मैदानी इलाकों से आए हैं। तो इतनी पेनफुल थी कि रात को सोते हुए हमें ये भी खबर नहीं थी कि हमने करवट भी लेनी है या नहीं। फिर हाइकिंग करना टफ था लेकिन मज़ा भी आ गया, वही रोल तो गए पर जस भी आ गए साथ। मेरे लिए जो रात का समा है और उस वक्त समय के दौरान सोए हुए को जगाना, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था। उस्मान भाई के लिए ये इंटरेस्टिंग था कि इन्होंने रात को किसी को सुकून से सोने नहीं दिया। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ये रवायत रही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए और एक्सकर्शन के लिए मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान अपने खानसपुर कैंपस में लेकर आता है। जी नादरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त खानसपुर में एक स्टडी ट्रिप के साथ। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इनका ये स्टडी टूर कैसा रहा और कौन सी चीज़ इनको ज़्यादा एडवेंचरस लगी। मेरे साथ अक्सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एजाज। जी अक्सर, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अक्सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो ट्रिप है ये कैसा रहा, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा एडवेंचरस लगी और आपका ये सारा सफ़र कैसा रहा? इस सफ़र के बारे में मैं इतना कहूँगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया तो स्टूडेंट्स के बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी पता लगा कि जो खानसपुर का ट्रिप है वो कभी मिस ना किया जाए। और इस बात की क्यूरियोसिटी रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी के खानसपुर ट्रिप में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है, पर यहाँ आकर पता चला इट वाज फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, फुल ऑफ एडवेंचरस। टीचर्स की पार्टिसिपेशन थी, बहुत बहुत मेमोरेबल बना। हम लोगों ने आबशार का विज़िट किया, वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था। हमने हाइकिंग की और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब जो टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत यादगार है। और मैं हर स्टूडेंट को यही कहूँगी कि वो जब भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो खानसपुर का ट्रिप ज़रूर विज़िट करें। शुरू से लेकर अभी तक सारा का सारा एडवेंचरस है क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम है निकलने का। पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले, इस्लामाबाद में नाश्ता किया हम शाह फैसल, फिर वहाँ से आ गए खानसपुर, फिर चले गए अजूबिया पार्क, पाइपलाइन ट्रैक का, यानी हर पॉइंट ही हमारे लिए एडवेंचरस था और बहुत मज़े का। और फिर हाइकिंग करना टफ था लेकिन मज़ा भी आ गया, वही रोल तो गए पर जस भी आ गए साथ। रुलाया किसने? हाइकिंग ने ज़्यादा रुलाया था क्योंकि पहला दिन था, सफ़र भी करके आए थे, थके हुए थे और नींद भी पूरी नहीं थी, ना किसी ने एक दूसरे को सोने भी नहीं दे रहा था। तो लेकिन वही बात है, फिर चस भी बढ़िया आ गए। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मोमेंट था वो रात का वो पहर था कि जब तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो थक हार के सो जाते हैं और सोने के बाद फिर हमारा वहाँ पे डेक चलाना, फिर ज़बरदस्ती उनको सोने ना देना, फिर उनमें से कोई जब सोने की कोशिश करता है तो उस पर कंबल की तह लगाना या कुछ भी इस तरह का कर देना। तो लिहाजा मेरे लिए जो रात का समा है और उस वक्त समय के दौरान सोए हुए को जगाना, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था। उस्मान भाई के लिए ये इंटरेस्टिंग था कि इन्होंने रात को किसी को सुकून से सोने नहीं दिया। मैंने बिल्कुल किसी को नहीं सोने दिया, किसी को भी नहीं सोने दिया। ना सवांगे ना किसी को समण देवांगे। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हाइकिंग पहले दिन हमने की, ठीक है, वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? पहले दिन हाइकिंग तो हमारी स्टीप थी सारी, इतनी हाइकिंग तो हमने कभी की नहीं क्योंकि हम मैदानी इलाकों से आए हैं। तो इतनी पेनफुल थी कि रात को सोते हुए हमें ये भी खबर नहीं थी कि हमने करवट भी लेनी है या नहीं। वो बहुत पेनफुल थी, लेकिन सेकंड डे इट्स वंडरफुल। सेकंड डे हमें बहुत बहुत मज़ा आया। सेकंड डे में किस जगह पे विज़िट किया था वो मुझे बताएं, और सफ़र के बारे में बताएं कि वो सफ़र कैसा था? सेकेंड डे हम लोगों ने पाइपलाइन ट्रैक किया था, वो बहुत खूबसूरत ट्रैक था, उसमें बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। वो डूंगा गली में है। उसके बाद जो हमने आबशार का विज़िट किया था वो भी बहुत बहुत मज़े का था। वो हाइकिंग टफ थी लेकिन उसकी जो वहाँ पे मेमोरीज़ हम बना रहे थे और जो हमें वहाँ पे सीनरीज़ नज़र आ रही थी, उसने हमें बहुत हिम्मत दिलाई कि हम इसको कंप्लीट करेंगे और हम इसका एंडिंग पॉइंट लाजमी देखेंगे। पर वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया। इस्लाम भाई, वो जो हमने आबशार के ऊपर जाना था, पहाड़ों के ऊपर, वो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि आपका कैसा रहा? हाँ, एक तो मुश्किल था वहाँ चढ़ने का, लेकिन चढ़े ऊपर डायरेक्ट आबशार का पानी और उसमें फिर नहाए हम, तो वो एक खूबसूरत लम्हा है, मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलेगा। अब तो तसल्ली के साथ नहाए क्या पानी? ऐसा लग रहा था कभी नहीं।
मेरे लिए वो जो हाइकिंग का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा और उसको अच्छा या यादगार इसलिए भी है कि हम में से एक फ़ीमेल स्टूडेंट जो थी उसने बड़ी बहादुर बनने की कोशिश की और उसने ये जताने की कोशिश की कि वो हमसे ज़्यादा एक्टिव भी है और वो बड़ी सी बड़ी जो चोटी है उसको सर कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी रास्ते में ही थी तो वो उसको वहाँ से उसका पाँव फिसला और नीचे इस तरह आई कि जिस तरह बंदा किसी पार्क में किसी स्विमिंग पूल में ऊपर से नीचे आता है ना, और इस तरह आई। और उसी लम्हे कुछ स्टूडेंट खड़े हुए थे और उन स्टूडेंट ने जिस तरह फिर वहाँ पे कहका लगाया और ये तासुर देने की कोशिश की कि आप रिलैक्स रहे, आपको कहीं पे भी चोट लगी है तो आप उसका इजहार कर सकती हैं और हमने कुछ भी नहीं देखा। अब शहर का जो सफ़र था वो जो पहाड़ों के अंदर से आप गुजर के जा रही थी, तो उस तरह का ट्रैवल पहले कभी आपने किया था इस ट्रिप से पहले? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और उसके दरमियान में जितना भी वो रास्ता गुजरा है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। खूबसूरत फ्लावर्स देखे हैं, बटरफ्लाइज इतनी खूबसूरत हम लोगों ने देखी हैं और बहुत छोटी छोटी सी स्टॉप्स बने हुए थे, छोटी छोटी सी गारें थी, मतलब बहुत ही मज़े का था, बहुत अच्छा। जो भी फिज़िकली फ़िट रहना चाहता है और मेंटली रिलैक्स रहना चाहता है तो वो ज़रूर ये नेचर को एंजॉय कर ले, हाइकिंग कर ले और ख़ूबसूरत मनाजिर भी देखे, आबशार का भी एंजॉय कर ले। ठंडे गर्म मौसम में ठंडे ठंडे पानी का अगर एंजॉय करना है तो ज़रूर आ जाए आप। जी, इस्लाम भाई की सजेशन है कि जो भी नेचर को एंजॉय करना चाहता है वह इन नेचुरल एरियाज़ का विज़िट ज़रूर करे। मेरे साथ मौजूद हैं हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर महबूब हुसैन साहब। हम मौजूद हैं इलियाद खानसपुर में एक स्टडी ट्रिप के साथ। तो सर से जानेंगे इस हवाले से कि हमारा 3 दिन का ये जो टूर था ये कैसा रहा टीचर के तौर पर किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। देखें, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ये रवायत रही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए और एक्सकर्शन के लिए मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान खानसपुर कैंपस में लेकर आता है। और जैसा कि कहा जाता है कि जो सफ़र होता है ये वसीला ज़फ़र होता है, ये स्टूडेंट्स की लर्निंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो देखते हैं और साथ सीखते हैं सफ़र के दौरान एक दूसरे से कैसे हम लर्न कर सकते हैं। एक्सकर्शन होती है, एंजॉय करते हैं। तो ये जो खानसपुर का कैंपस है ये 60s में पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किया था और इस वक्त हम इस कैंपस में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनके पास इस तरह का कोई कैंपस हो। तो ये जो हमारा कैंपस है ये एक तरह से बहुत बड़ी नेमत है पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के लिए भी और फैकल्टी मेंबरान और स्टाफ के लिए भी। स्टूडेंट्स की मेंटल लर्निंग के साथ साथ उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखना भी एक बहुत ज़रूरी होता है और पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट इसमें अपना बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया।